Question number 4. Gagan invested 80% of his saving. Let solution. Savings is equal to X. Investment is equal to 80% of X. कितना आया 80 अपॉन 100 X. कटिंग करो 4 जार 5 जार is equal to 4x upon 5. In 10% dividend is equal to 10% rupees 100 shares. Nominal value is equal to rupees 100. Premium कितना दे रखा है 20%. 20% मीन्स 20 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 100 इज इक्वल टू 20. देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितनी आ गई नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम 120. अब मैं क्या निकाल सकती हूँ हिज एनुअल इनकम. देयरफॉर एनुअल इनकम किसके इक्वल होगी नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होंगे इन्वेस्टमेंट. पूरा फॉर्मूला लिख लो. नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होंगे इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. तो कितना आया इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कितनी थी 4x अपॉन 5 मार्केट वैल्यू 120 इंटू डिविडेंड परसेंट 10%. 10% मीन्स 10 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू पर शेयर कितनी दे रखी है 100. कटिंग 4 1 जार 4 3 जार कितना आया x अपॉन 15. नेक्स्ट देखो एंड द रेस्ट ऑफ हिज सेविंग्स रिमेनिंग सेविंग्स. अब टोटल एक्स थी इतनी उसने पहले इन्वेस्ट की तो रिमेनिंग कितनी आई एक्स में से 4x अपॉन 5 माइनस किया 5x माइनस 4x x अपॉन 5 आ गई. इसको AI1 बोल दो AI1. अब AI2 निकालूंगी AI2. नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स इन्वेस्टमेंट कितनी है x अपॉन 5. नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन अब नंबर ऑफ शेयर्स मैंने निकालने हैं तो इन्वेस्टमेंट यही उसने इन्वेस्ट किया इतनी द्वारा इन्वेस्टमेंट की. इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू के लिए उसने देखो कुछ बोला है. इसके लिए मेरे को कुछ बाद में करती हूँ पहले कुछ और लिखना पड़ेगा. एंड रेस्ट ऑफ हिज सेविंग इन 20%. डिविडेंड कितना दे रखा है यहाँ पर लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट. ये आ गई डिविडेंड इज इक्वल टू कितना 20%. ₹50 शेयर्स. नॉमिनल वैल्यू दे रखी है. नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹50.
डिस्काउंट कितना है 20%। 20/100 किसके ऊपर मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। डिस्काउंट 10% मीन्स 20% डिस्काउंट मीन्स ₹10 उसको डिस्काउंट मिल गया। देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट ₹40। अब AI2 कितनी होगी उसकी, AI2 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला लगाऊंगी। इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी, X/5। मार्केट वैल्यू कितनी आई 40, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड अब कितना है 20%, तो 20/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50। 5 सर 5, 10 सर 10, 4 सर कितना आ गया X/20। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला देखो, इफ हिज इनकम फ्रॉम दीज शेयर्स इज 5600, according to question AI1 plus AI2 is equal to 5600। AI1 मेरे पास कितना आया X/15 प्लस X/20 is equal to 5600। LCM 5 3s are 4s are 5 3s are 15, 4s are 60। LCM आ गया 4x प्लस 15 4s are प्लस 3x is equal to 5600। 7x upon 60 is equal to 5600। x is equal to 5600 अपॉन इंटू 60 अपॉन 7 कितना आ गया 6 8s are 48,000। उसने पहला क्या पूछा था, हिज इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑन द होल। ये उसका फर्स्ट आंसर आ गया। अब कहता है द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट काइंड दैट ही बोट। सेकंड, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट काइंड कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट काइंड मीन्स 4x अपॉन 5 इंटू 120। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे, अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। 4 इंटू 48,000 अपॉन 5 इंटू 120। 12 4s are 48, 5 8s are, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 320। सेकेंड आंसर आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, परसेंट रिटर्न ऑन द शेयर्स बोट ऑन द होल। थर्ड निकालना है, थर्ड पार्ट। अब परसेंट रिटर्न निकालना है किसके, मीन्स परसेंट इनकम, उसको कितनी इनकम हुई 56,000 हुई थी। फॉर्मूला क्या लिखूंगी, इनकम किसके ऊपर होती है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम कितनी हुई उसको 5600
इन्वेस्टमेंट अभी मैंने निकाल लिया, कितनी आई इन्वेस्टमेंट 48,000 इंटू 100। कटिंग करो 1 2 3 1 2 3। कटिंग करो कौन से टेम 4 पर 12 4s are 4 4 1s are 4 4s are 14 4s are 56 140 अपॉन 12। नेक्स्ट कटिंग करो 2 6s are 70 2 3s are 35। कितना आया 35 अपॉन 3 डिवाइड करो 11 सही 11 3s are 33 2 अपॉन 3% आंसर।